चलो किसने गेट लगाओ। हेलो, गुड मॉर्निंग, जय श्री राधे कृष्णा फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग होंगे बहुत ही ज़्यादा अच्छे और मज़े में भी होंगे। तो आज दिन थर्सडे का और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। तो मॉर्निंग का टाइम हो रहा है 9 बजे का और हम लोग यहाँ पर रेडी वगैरह होके निकल चुके हैं ग्वालियर के लिए, यानी हॉस्पिटल के लिए। तो मम्मी को लेके जाना था, तो आज मम्मी की कुछ टेस्ट वगैरह है, तो वो टेस्ट वगैरह करवाने हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं ग्वालियर। तो ये है ग्वालियर का चेतकपुरी का एरिया है, जो कि मैं आप लोग को अभी अपनी वीडियो में कवर करके शो कर रही दिखा रही हूँ। तो ये है चेतकपुरी का एरिया और यहाँ से हम लोग टर्न लेंगे, ये जो गोलंबर बना हुआ है यहाँ से टर्न लेंगे तो हम लोग पहुँच जाएंगे अपने हॉस्पिटल आरोग्य धाम। तो हम लोग को वहाँ पे इसलिए जाना है क्योंकि मम्मी का हॉस्पिटल तो दूसरा है, आईटीएम हॉस्पिटल, और डॉक्टर का क्लिनिक भी दूसरी जगह है। लेकिन हम क्यों जा रहे हैं आरोग्य धाम? क्योंकि वहाँ पे हमको मम्मी को टेस्ट कराने हैं और वहाँ पे जो टेस्ट होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। Oh, broken neighbor, is your mind? Oh, all the scars that's leaving behind. We'll light the world up now. Let us fire in your eyes through the darkness into the night. Oh, broken neighbor, is your mind? तो यहाँ पे चेतकपुरी के ब्रिज से नीचे आने के बाद तो सीधे हम लोग पहुंच चुके अपने हॉस्पिटल। ब्रिज के बिल्कुल नीचे ही हॉस्पिटल राइट हैंड साइड पे। तो ये देखिए, ये लिखा है आरोग्य चिकित्सालय हॉस्पिटल, यानी आरोग्य धाम। ये है वो हॉस्पिटल, ये जो सफेद बिल्डिंग दिख रही थी। तो बस हम लोग इस बिल्डिंग के अंदर हो जाएंगे एंटर, यानी हॉस्पिटल के अंदर हम हो चुके हैं अंदर। और आज काफ़ी ज़्यादा रश है हॉस्पिटल में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी है, क्योंकि आज गुरुवार है और गुरुवार को और शुक्रवार को और बुधवार को बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे। तो यहाँ मैं हूँ, मम्मी है, अंकल है और पापा है। हम पांचों आए हैं और नेहा को भी हम लोग साथ में लेके आए क्योंकि नेहा घर पे रहती नहीं है। तो यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं टेस्ट का पता करने के लिए। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ टेस्ट का पता करने के लिए कि कौन से रूम में कौन सा टेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने ना रिसेप्शन पे जाके पूछ लिया था और जो भी फीस वगैरह थी मम्मी के टेस्टों की, तो वो मैंने फीस वगैरह उनको पे कर दी है। उसके बाद हमारा 132 जो नंबर था उसमें था हमारा मम्मी का जो टेस्ट होना था 132 में होना था। तो यहाँ हम लोग को विंडो के पास आके खड़े हो चुके हैं। तो लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा रश है और हम लोगों से पहले काफ़ी नंबर लगे हुए हैं टेस्ट के लिए। तो यहाँ 1-2 के तो हो चुके हैं, लेकिन हमने इमरजेंसी का पे किया है। तो इमरजेंसी यहाँ पे ना इमरजेंसी का पे किया है क्योंकि हम लोगों को ना जल्दी ही दिखाना था, जल्दी ही रिपोर्ट चाहिए थी, जल्दी टेस्ट कराना था, क्योंकि हमें डॉक्टर के पास भी जाना था। क्योंकि डॉक्टर का टाइमिंग सिर्फ 3:30-4 बजे तक का है और अगर वो लोग डॉक्टर ही निकल जाएंगे तो रिपोर्ट का फिर क्या फ़ायदा। तो हम लोग जल्दी आए हैं और जल्दी रिपोर्ट मिल जाए इसलिए। लेकिन देखते हैं, अभी काफ़ी ज़्यादा रश है टेस्ट के लिए, काफ़ी ज़्यादा रश लगा हुआ है। सबका अलग अलग वार्डरूम्स बने हुए हैं और टेस्ट के लिए सबके अलग अलग वार्डरूम्स है कि इसमें ये वाला टेस्ट होता है, इसमें वो वाला टेस्ट होता है। तो इस सबके अलग अलग पेशेंट बैठे हुए हैं। इधर की साइड हम लोग बैठे, इधर हमारा इधर सारी जो सीबीसी की जो जांच होती है, सीबीसी के जो टेस्ट होते हैं वो इस लाइन में है, जो कि हम लोग अभी सब लोग बैठे हुए इधर की साइड। तो ये है सीबीसी वाली लाइन और ये आगे जो है वो कुछ थायराइड वाले हैं, कुछ दूसरी रिपोर्ट्स वाले टेस्ट वाले हैं। तो सब इस तरफ से बैठे हुए हैं। तो आरोग्य धाम जो हॉस्पिटल है ना ग्वालियर में, बहुत ही अच्छा है। यहाँ हर टाइप के टेस्ट होते हैं और यहाँ हर मशीन्स रहती हैं, हर मशीन्स की फैसिलिटी अवेलेबल है। यहाँ पे हर टाइप के टेस्ट रहते हैं यहाँ पे। तो आरोग्य धाम ग्वालियर में सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है टेस्ट के मामले में। तो हम लोगों को पहले साल में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कि हमारे जो अभी जो बाकी जो टेस्ट हुए हैं मम्मी के जब ट्रीटमेंट में, तो हम लोग यहीं कराते तो शायद मम्मी को काफ़ी टाइम पहले ही रिलीफ मिल जाता। ओबीसी होती है तो पूरी फुल ऐसी नहीं है, लेफ्टी
तुमने सीबीसी और एलएफटी दोनों कराई थी, तो फिर सीबीसी कौन सी पर्ची है? दिखाओ। इसकी पर्ची तो ये प्लेटलेस काउंट तो इसमें लिखा ही नहीं है ना, इसमें है नहीं ना प्लेटलेस काउंट। ये टेस्ट तो है ही नहीं, ये एलएफटी है आपकी, ये आपकी एलएफटी है ठीक। ये डेमो की और रिपोर्ट। ये आपका कोई और ऊपर है जो यहाँ से दिखती है, ये आरएफटी है, रीनल फंक्शन टेस्ट हो गया ठीक है। सीबीसी कराई नहीं है CBC नहीं है। कल कराई है कल कराइए। अच्छा बताइए, डॉक्टर को पर्ची दिखाइए। नहीं, पर्ची तो ऊपर है, आप इसमें लोगे ना, इसलिए चेक तो कर सकते हैं। कल की तो है ये सूची के नाम से। उनका कहने होता है सीबीसी हाँ, मम्मी भी भर्ती थी और मेरी भांजी भी भर्ती है। मम्मी की तो छुट्टी हो गई, मेरी भांजी की भी छुट्टी हो गई। कल सुबह रिपोर्ट वाला रजिस्टर देखना, समझ में आ जाएगा। आपको अभी जांच मिल चुकी है? हाँ। कौन सी है वो लेके आइए। ऊपर डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी मुझे। आपको जो रिपोर्ट दी गई है ना, आपको हाँ। नीचे लेके आइए। क्या आपकी मेरा प्रॉब्लम ये है, जैसा तुमने जांच कराई, अभी अपनी मम्मी की सीबीसी जांच कराई, अब इसमें प्लेटलेस काउंट लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें प्लेटलेस काउंट का क्यों नहीं है? सीबीसी कराई है हाँ, आपने? कराइए। प्रूफ कराया सबने? ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं। नहीं, क्या पर्ची लेके आइए, पूरी रिपोर्ट लेके आना। हाँ हाँ, पूरी रिपोर्ट देखें। तो यहाँ पर मम्मी का टेस्ट स्टार्ट हो चुका है, मतलब थोड़ा सा ब्लड वगैरह निकाला जाता है हैंड से, तो यही टेस्ट होगा। सीबीसी एंड थायराइड का टेस्ट होना है मम्मी का भी फिलहाल, और बाकी जो टेस्ट होगा वो होंगे कल। तो यहाँ वो टेस्ट कर रही हैं और मैं उनसे कंफर्म भी कर रही हूँ कि मैडम हम लोग को रिपोर्ट कब तक मिलेगी इस चीज़ की। तो वो मुझसे बता रही हैं कि शाम के 6:30-7 बजे तक आप लोग को रिपोर्ट मिल जाएगी, तो आप रिसीव कर लेना। तो हम लोगों ने बताया था कि हम लोगों ने इमरजेंसी में पे किया है और इमरजेंसी में हमको रिपोर्ट जल्दी चाहिए, तो हमें कब तक मिलेगी। तो उन्होंने कहा इमरजेंसी में ही 6:30 बजे तक मिलेगी, वरना कल मिलती। तो हम 6:30 या 7 बजे तक आपको दे देंगे इमरजेंसी में, वरना कल मिलती है आपको। कल शाम तक रिपोर्ट आ पाती है आपकी, इसलिए हमें इमरजेंसी में आपने पे किया है, तो हम लोग शाम तक आपको रिपोर्ट दे देंगे। लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं था, फिर हमने पापा से डिस्कस किया मैंने कि क्या करना है, तो फिर अपने वाला कोई मत सेंस नहीं निकलता रोकने से, इससे अच्छा घर चलो। तो फिर हम डॉक्टर के पास नहीं गए। डॉक्टर से हमने कंसल्ट किया था, डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं है, आप लोग कल रिपोर्ट रिसीव करके शाम को और कल मॉर्निंग में ही 8 बजे तक आ जाना, तो हम लोग टेस्ट कर लें। क्योंकि इस डॉक्टर जो मम्मी का जिनसे ट्रीटमेंट चल रहा है उनका जिस दिन हम लोग जाना है, उनको कहीं अलग जगह ओटी में जाना है, तो बहुत इमरजेंसी में जाना था उनको ओटी के लिए, तो हम लोगों को इसलिए जल्दी बुलाया था उन्होंने। तो यहाँ हम लोग आज शाम तक भाई वगैरह आके रिपोर्ट पिक कर लेंगे और रिसीव करके हम फिर कल मॉर्निंग में दोबारा आएंगे। तो बस यहीं मैं पापा से वही चीज़ डिस्कस कर रही हूँ, तो पापा और अंकल एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि चलो चलते हैं, रुकने से कोई फ़ायदा नहीं है। और हार वाले डॉक्टर से भी बात करनी थी, तो उनसे भी कल ही बात करेंगे, क्योंकि दोनों क्लिनिक पास में ही है, इसलिए कल ही बात करेंगे उनसे भी। तो बस यहाँ टेस्ट वगैरह करा के हम लोग निकल चुके हैं अब घर के लिए। और यहाँ पे ना इतना रश, बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा रश है इस हॉस्पिटल में, क्योंकि यही एकमात्र ग्वालियर में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। यहाँ टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं और थोड़ा सा लो प्राइस में भी हो जाते हैं। जैसे कि कहीं अगर 7,000 का टेस्ट होना हो तो यहाँ 7 की जगह 4 का टेस्ट हो जाता है, इस टाइप का रहता है यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा है ये, और सेमी गवर्नमेंट है ये, नॉट गवर्नमेंट नॉट प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट है। और यहाँ ट्रीटमेंट भी काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है। जब मम्मी का ट्रीटमेंट हुआ था तब जो डॉक्टर यहाँ पे अवेलेबल मम्मी का ट्रीटमेंट करते वो डॉक्टर यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, इसलिए मम्मी का ट्रीटमेंट यहाँ नहीं चला, इसलिए हमने आईटीएम हॉस्पिटल में लिया था। पर ठीक है, वहाँ भी अच्छा रिलीफ मिल गया मम्मी को, और वहाँ भी अच्छे से अच्छे स्पेशलिस्ट थे मम्मी को ट्रीटमेंट देने के लिए। और जिस डॉक्टर से मम्मी का ट्रीटमेंट चल रहा है वो डॉक्टर भी काफ़ी बड़े न्यूरो सर्जन है। तो जिन डॉक्टर से मम्मी का भी ट्रीटमेंट चल रहा है करंट में, तो वो भी डॉक्टर बहुत ही बड़े न्यूरो सर्जन है, और उनका ग्वालियर में बहुत नाम है, और आउट ऑफ सिटी में भी उनका बहुत नाम है। वो आउट ऑफ सिटी में भी ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, तो इसलिए उन्होंने कल हमको इमरजेंसी में जल्दी बुलाया था। इसलिए अब हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं घर के लिए, और हम लोग पहुँचेंगे सीधे घर पे, क्योंकि रुकने से कोई फ़ायदा नहीं था।
तो यह घर पहुंचने के बाद फिर गए थे हम लोग दादी वगैरह से मिलने के लिए, और दादी वगैरह से मिलने के बाद हम लोग निकले घर के लिए। तो ये देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं टेकनपुर, और यहाँ दिवाली की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है और बहुत ज़्यादा रश भी है, साथ में बहुत ज़्यादा है। तो ये है हमारा टीसीपी, और टीसीपी के बाद आता है बीएसएफ का कैंपस, उसके बाद आता है सीधे टेकनपुर यानी हमारा गांव। तो हम लोग पहुंच चुके हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ बीएसएफ के कैंपस में। किसी दिन मैं आप लोगों को बीएसएफ का कैंपस का जरूर टूर कराऊं, क्योंकि मेरे पास 2-3 कमेंट आते कि दीदी आप वहीं पास में रहते हो, तो किसी दिन हमको बीएसएफ का कैंपस का पूरा टूर कराओ। तो मैं कोशिश करूंगी किसी दिन मैं ज़रूर कराऊं, और अभी तो फिलहाल मैं नहीं करा पाऊंगी क्योंकि इतना मेरे पास टाइम नहीं है, और मैं अकेली तो नहीं आ सकती हूँ कैंपस में क्योंकि काफ़ी बड़ा है कैंपस। तो किसी बाइक वगैरह पे ही आपको टूर करा सकती हूँ। तो ये है हमारे ग्वालियर की नहीं, यहाँ बीएसएफ कैंपस की झील। ये बहुत बड़ी झील है, यहाँ बोटिंग होती है, बहुत ही सुंदर नज़ारा रहता है यहाँ पे, बहुत ही सुंदर लगती है। ये काफ़ी नामी झील है, इसका बहुत नाम भी है। तो बस हम लोग पहुंच चुके हैं, बीएसएफ कैंपस से बाहर निकलने वाले हैं। उसके बाद हम सीधे पहुंच जाएंगे टेकनपुर, और टेकनपुर पहुंचने के बाद हम लोग काफ़ी देर तक दादी से बात की थी बहुत सारी, और टेकनपुर में भी काफ़ी ज़्यादा रश भी था और काफ़ी सारा सामान वगैरह दिवाली का शो हो रहा था यहाँ पे। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अभी कितना सारा सामान लगा हो, कितना अच्छा लग रहा है, रंग बिरंगी मालाएं, चीज़ें, दीपक वगैरह बहुत सुंदर लग रहा था। तो आज का ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करूँगी, और आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलेंगे हम कल एक न्यू ब्लॉग में, इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। जब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम, हर हर महादेव। अच्छे कमेंट करना मत भूलना।